हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हर तरफ खामोशियां छाने लगी हैं, आहटें तूफान की आने लगी हैं। साजिशों ने इस कदर घोला जहर है, मछलियां पानी से कतराने लगी। विगत कुछ वर्षों में हमने टेररिज्म यानी आतंकवाद के इतने सारे स्वरूपों को देख लिया है कि अब लगता है कि अगर आप कहीं पे थोड़ा भी कमजोर हुए तो आतंकवादी उस स्तर तक बर्बाद कर सकते हैं देश को, क्षेत्रों, जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। हमने विभिन्न प्रकार के टेररिज्म को देखा है, वो भी देखा जो इंटरनेट के माध्यम से हुआ, वो भी देखा जो हमने कश्मीर या अन्य क्षेत्रों में झेला है। लेकिन अगर बात करें कुछ महीने पहले की, तो गुजरात में एक टोल प्लाजा के पास एक व्यक्ति मिलता है जिसके पास कुछ संदिग्ध सामान मिला। बंदूकें तो मिली ही, कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, अरंडी का जो तेल होता है, वो उन्हें मिला। अब अरंडी के तेल मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये तो पूरे भारत में इस्तेमाल होता है, तो तेल मिलने के कारण किसी को क्यों सजा दी जा रही है, क्यों जेल में रखा जा रहा है। लेकिन जब तफ्तीश हुई, जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि इसके जो सिरे हैं वो जुड़े हुए हैं बायो टेररिज्म से, यानी कि बायो आतंकवाद से। और जिस पदार्थ पे वो लोग काम कर रहे थे, उस पदार्थ के अगर असर की बात करूं तो वो इतना घातक है कि जो साइनाइड की हम लोग बात करते हैं, वो मूवीज में दिखाता है ना, वो चाट के मर जाता है तुरंत, उससे 6000 गुना ज्यादा पोटेंट है, वो इतना उस ज्यादा जहरीला है। इस पर ही हम आज विस्तार से बात करेंगे कि क्या चीज था, क्या हो रहा था। बायो टेररिज्म पे भी बात करेंगे, CWC पे भी बात करेंगे और बात करेंगे रेसिन पे भी, है। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, डिटेल में बात करते हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बस बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। PDF यहीं पे अपलोड होती है, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहाँ पे होगा। क्विज़ेस की एक नई सीरीज में अपने टेलीग्राम पे लेके बहुत जल्द आ रहा हूं। चलिए, बात क्या थी? बात ये थी कि गांधीनगर के एक टोल प्लाजा पे एक गाड़ी जो है नवंबर 2025 में जब्त होती है। अब ये घटना जो पहली जो हिरासती हुई वो 2025 नवंबर की बात है, लेकिन जो जांच में निकल के आया वो अभी हाल में निकल के आया है, जिस कारण इस वीडियो को मैं कर रहा हूं। तो गांधीनगर के टोल प्लाजा पे एक व्यक्ति है डॉक्टर सैयद, उनको उनकी गाड़ी के समेत अरेस्ट किया गया। क्या मिला वहां पे? वहां पे उनके साथ में 2 ग्लॉक पिस्तौल, एक जो बेरेटा पिस्तौल कहते हैं वो मिली उनको, साथ में 30 कारतूस मिले और 4 लीटर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल मिला। अब जब ये बातें मीडिया में आई तो बहुत से वर्गों ने कहा, दरअसल उन्होंने बंदूक और कारतूस मिलने पे जोर नहीं दिया, जोर इस बात पे दिया कि भाई अरंडी का तेल मिला है, ये तो मार्केट में कितने लोग लेके टहलते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इसके तार कहां से जुड़ते हैं। और जब आप तार जुड़ने की बात करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि हाल में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट, जिसको मैं कोट कर रहा हूं, आप इंडियन एक्सप्रेस के कल के और आज के दोनों न्यूज़पेपर में इसको देख सकते हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हम इस पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें मिली। अब हुआ क्या, जब और तफ्तीश हुई तो पता चला कि इनका नेटवर्क काफी बड़ा था। एटलीस्ट भारत में छोटा दिख रहा है पर बाहर बहुत बड़ा है ना। तो क्या है, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, ये जो व्यक्ति हैं, ये चीन से MBBS किए हुए हैदराबाद के निवासी हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिन पे आरोप है बायो हथियार बनाने का। साथ में इनके देखा जाए तो आजाद सुलेमान शेख, जो एक बेसिकली दर्जी है लेकिन ये रेकी का काम करते थे। एक व्यक्ति है मोहम्मद सुहेल खान, जो छात्र हैं लेकिन ये भी रेकी कर रहे थे कि किन क्षेत्रों में इस बायो वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनको बाहर से सपोर्ट कौन कर रहा था? उसका नाम था अबू खदीजा, जो एक ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत का एक हैंडलर है, और वो अफगानिस्तान से इसको इस प्रकार की जो मुहिम है उसको देख रेख कर रहा था। बेसिकली वही ड्रोन्स और ये बाकी पिस्टल्स वगैरह जो था ड्रोन्स के माध्यम से भेज रहा था। अब ISKP के बारे में मैं ऑलरेडी जो पिछला मैंने वीडियो किया था, 2 दिन पहले जो वीडियो किया था उसमें मैंने बात की है, शॉर्ट पे उस पर बात कर लेंगे। वापस इस इशू पे आते हैं। तो जब और सर्च किया गया है ना, उनके बैकग्राउंड को चेक किया गया, उनके घर को चेक किया गया, तो ये सामग्री बरामद हुई। अब इसको एक बार देखिए, नीला तरल बैरल, इसमें कुछ लिक्विड था, 6 एसोटीन की बोतलें मिली, R&D के बीच का कचरा मिला, और मिक्सर मिला, छलनी मिली और फनल मिली। अब यहां तक भी चीजें लग रही हैं कि तो नॉर्मल
जो लोग अरंडी के तेल का व्यापार करते होंगे उनका मिलना स्वाभाविक है। लेकिन यहां पे आ जाइए, एसीटोन के साथ रिसिन के निशान मिल। अब ये जो टर्म है शायद आप में से बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, और जो लोग CWC यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन को जानते हैं वो इसको पहले भी सुन चुके हैं। अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भेजे गए पत्रों के बारे में जानते हैं जिसमें जहर लगा के भेजा जाता था, तो आप रिसिन के बारे में जानते होंगे। जब रिसिन के निशान मिले तो जो हमारी जांच एजेंसियां थी वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीला तत्व है। आते हैं इस पे भी। क्या है रिसिन? एक अदृश्य हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ। ये 6000 गुना ज्यादा पोटेंट है। अगर हम बात करें तो साइनाइड से लगभग 6000 गुना अधिक घातक है। कुछ माइक्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, वो किसी भी व्यक्ति की जान लेने के लिए सफिशिएंट है। कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब एक बार अगर आपके मुंह के अंदर चला गया उसके बाद फिर आप इस लोक से उस लोक पे चले जाएंगे, है ना। CWC की अनुसूची 1 में रासायनिक हथियार के रूप में वर्णित है। CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसको OPCW जो है वो मॉनिटर करता है। 1997 में ये इन्फोर्स हुआ, ये जो कन्वेंशन था। और ये पूरे विश्व में जहां पे हम केमिकल वेपन की बात करते हैं वहां पे किसी भी इस प्रकार के केमिकल वेपन के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और यूज को प्रतिबंधित करता है। और भारत इसका सिग्नेटरी है। 97 में ये इन्फोर्स हुआ, ये जो कन्वेंशन था। तो इसका मतलब क्या है कि वैश्विक स्तर पे भी देखा जाए तो ये एक बड़ा पोटेंट हथियार है जिससे किसी को मारा जा सकता है। तो ये था इसके बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, किस प्रकार से ये काम कर रहे थे। काम करने की अगर बात मैं बताऊं तो ये AI टूल्स और चैट GPT का सहारा लेके सबसे जहरीले तत्व के निर्माण में व्यस्त थे। डॉक्टर सैयद ने चैट GPT और AI टूल्स को उपयोग करके रिसिन बनाने की विधि या रेसिपी जिसे कहते हैं वो खोजी। अब लोन वुल्फ मॉडल क्या है कि अपने घर पे बैठे ऑनलाइन कट्टरपंथ को फैलाने का प्रयास कर रहे थे। घर में बैठे एक क्लिक पे पूरे भारत में जहर फैला देना चाह रहे थे। पड़ोसी और समाज पूरी तरह से अनजान था। नहीं पता था कि वो व्यक्ति जो सुबह शाम उनसे दुआ सलाम करता है, जो बगल से चाय पीते हुए अब किराने का सामान लेते हुए जाता है, दरअसल वो अपने घर में इतनी गंभीर प्लानिंग कर रहा है। देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप UPSC के स्टूडेंट्स हैं तो रिसिन या CWC या ISKP इनके बारे में आपको जानना चाहिए, और इस प्रकार की चीजों को आप एक केस स्टडी के रूप में समझ सकते हैं ना। अब बात करते हैं कि इन्होंने, जब मैंने बात किया कि ये सीमा पार से जो ड्रोन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं डेड ड्रॉप किया गया। डेड ड्रॉप क्या होता है कि ड्रोन के द्वारा आप किसी ने पहुंचा दिया, आपका और उस व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं, मतलब आपस में आप मिलते नहीं, लेकिन आप तक चीजें पहुंचा दी जाती। तो पाकिस्तान इसका स्रोत था। पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा सीमा पार डिलीवरी की गई। हनुमानगढ़ राजस्थान, यहां पे इसको ड्रॉप कराया गया, जिसे डेड ड्रॉप कहते हैं। ऐसी तकनीक जहां प्रेषक और प्राप्तकर्ता कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, ड्रोन के द्वारा चीजें पहुंचा दी गई। जो गन्स वगैरह थी, बुलेट्स वगैरह थी, यहां पे पहुंचा दी गई। एंड जब रिसिन की बात हो रही है तो जो जांच एजेंसियां थी उनकी कान खुले। रिसर्च में और बैकड्रॉप जांच में पता चला कि चीजें यहां तक जुड़ी हुई, यहां से जुड़ी हुई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख ले कि जो रेकी की थी वो कहां कहां की थी। एक तो जो लखनऊ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है वहां पे की गई थी। दूसरी अहमदाबाद का जो नरोडा फल बाजार है, बहुत व्यस्त रहता है, वहां पे की गई थी। और दिल्ली की आजादपुर मंडी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में आने का ख्वाब देखते होंगे, मुखर्जी नगर आने का ख्वाब देखते होंगे। मुखर्जी नगर के पास में ही आजाद नगर मंडी है और एशिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। तो अगर ऐसे बाजार में इस प्रकार के किसी बायो वेपन का प्रयोग कर लिया जाता तो किस स्तर पे जनहानि हो सकती थी आप सबको पता है ना। तो शेख और खान, जो एक दर्जी साहब थे, एक जो स्टूडेंट थे, उन्होंने पिछले 6 महीनों में इन स्थानों की रेकी की थी कि यहां पे हम इस बायो वेपन का प्रयोग कर सकते हैं। ISKP के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत। खुरासान क्या है? तो बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का एक ओल्ड वो नक्शा लेके चलते हैं कि इसको ही हमें एक, जैसे अखंड भारत की बात होती है, उसको अखंड खुरासान प्रांत बना के हमको उसी ही एजेंडे पे आगे बढ़ना है। कुछ दिनों पहले जब मैंने वीडियो किया था तो मैंने बताया था कि ISKP से पाकिस्तान भी परेशान है। ये अफगानिस्तान के समर्थन में या तालिबान के समर्थित, तो आप इसको संगठन कह सकते हैं, बट यस, ये समय समय पे भारत के लिए भी मुश्किलें पैदा करते आया है। तो जैसे काबुल एयरपोर्ट की बात कर ले, मॉस्को, इन सब पे
हमलों में पहले भी शामिल रह चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई के संभावित सामरिक गठबंधन की भी बात सामने आ रही है कि शायद कहीं आईएसआई ने इसके लिए आईएसकेपी को कहीं सोच तो नहीं किया। हालांकि इसकी चांसेस थोड़े कम है क्योंकि ऑलरेडी आईएसआई खुद परेशान है आईएसकेपी से, ठीक है। और भारत विरोधी प्रचार और भर्ती में कई बार आईएसकेपी का नाम आया है। इनफैक्ट भारत में जब सिक्योरिटी की बात करते हैं और अफगानिस्तान से जब भी हमने बात की तो हमने आईएसकेपी की भी बात की कि भाई ये देखो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, हमारे आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन है, इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। तो इस प्रकार की चीजें आईएसकेपी के बारे में आपने सुना होगा, मैंने डिटेल में इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। नई पीढ़ी के आतंकवाद पे बहुत चर्चा होती है जो अब आप देख रहे हैं। न्यू जेन टेररिज्म क्या है? पहले बंदूक बम से करते थे, धमाका धुआं जटिल नेटवर्क, अब क्या है? अदृश्य, बिना आवाज के आपको मौत मिल जाएगी और आप नहीं, पूरा जो एक बड़ा क्षेत्र है, बड़े के बड़े क्षेत्र साफ हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैविक हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, एआई चैटबॉट का प्रयोग कर सकते हैं, और किस चीज का नहीं करते, हर चीज का है। एआई द्वारा ज्ञान का लोकतंत्रीकरण है, तो कोई भी व्यक्ति किसी गांव में बैठे, जब ज्ञान का लोकतंत्रीकरण नहीं था तब हम इतने ज्यादा धोखाधड़ी और इस प्रकार के केसेस को देखते थे। अब तो ज्ञान का लोकतंत्रीकरण ऐसा हो गया कि आप एक सर्च में हर वो चीज जान सकते हैं जो कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके सीखा है। तो इस कारण ये एक बड़ा पोटेंट खतरा है ना। क्या है कि ये साइलेंट किलर साबित हो सकता था अगर ये भारत के मार्केट में आ जाता। बड़े स्तर पे लोग मर जाते, पता भी नहीं चलता, और वो ऐसी मौत थी कि वो जो हम लोग धुरंधर मूवी में देखते हैं, है ना, रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, ये उससे भी ब्रूटल होती, पता भी नहीं चलता, आपने चाटा और गए। मतलब जब तक आप चाटेंगे, जब तक आप गिरेंगे, उस समय तक वो बैकुंठ के दरवाजे खुल गए होंगे आपके जाने के लिए। इस स्तर का खतरा है। कानून का शिकंजा क्या है कि आरोप क्या है? यूएपीए पे तहत इनको, यूएपीए और जो भारतीय न्याय संहिता है इसके तहत इनको कस्टडी में रखा गया है ना। एनआईए इस कार्यवाही की जांच कर रही है, और रिसन के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी। रिसन के बारे में एक चीज और बताता चलूं आपको। आपने शायद 1978 में लंदन में एक ये कहानी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, जो बल्गेरियाई पत्रकार थे जॉर्ज मार्कोव, उनकी हत्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसी का इस्तेमाल किया गया था 2010-11 से के आसपास से लेकर 2020 तक। जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे, सबके पास अलग अलग प्रकार के लेटर्स आए थे, और ऐसा कहा जाता है कि उन लेटर में भी रिसिन का प्रयोग किया गया था कि अगर वो टच भी करे और देन, लेकिन उसको रोक लिया गया, नहीं जाने दिया गया। और आईएसआईएस के एक आतंकवादी सरगना के द्वारा जर्मनी में रिसिन का ही प्रयोग किया गया था, और उसके द्वारा रिसिन के उत्पादन के प्रमाण मिले थे। गिरफ्तारी से पहले यह पता चल गया था। खैर, वहां पे उतना पोटेंट हमला हो नहीं सका, पर पूरा विश्व वर्षों से जानता है कि कितना खतरनाक हो सकता है ये रिसिन। इसलिए इन दोनों के तहत इन पे कार्रवाई हो रही है। और जब मैं यूएपीए की बात कर रहा हूं तो आप सबको पता है कि यूएपीए कब लागू हुआ, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बड़ी बात क्या है, 2019 के बाद से पहले सिर्फ संगठन को आप आतंकवादी घोषित कर सकते थे, अब किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, या मतलब उसकी परिभाषा में एक व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है। 180 दिन तक बिना आरोप पत्र के हिरासत में रखा जा सकता है यूएपीए के द्वारा। तो ये आधार पे इन्हें सजा मिलने की तरफ देख रहे हैं। लेटेस्ट सी की क्या होता है, न्याय हो, जो सही है वो हो। आगे की राह क्या है, चुनौतियां हमारे सामने। एआई का दुरुपयोग और इस प्रकार के जो लोन वुल्फ हमले होते हैं, इनको रोकना, कि घर बैठे कोई व्यक्ति सिंपल से कमरे में अंदर बैठे पूरे भारत में, विश्व में तहलका आतंक मचा रहा है, उसको रोकना। ड्रोन द्वारा तस्करी को रोका जाना, और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की निगरानी, जिनका दोनों मतलब प्रो एंड कॉन दोनों प्रकार का इस्तेमाल हो सकता है। समाधान क्या है? साइबर निगरानी की जाए, डिजिटल फोरेंसिक पे काम किया जाए, ड्रोन रोधी तकनीक पे काम किया जाए, और सामुदायिक जागरूकता भी फैलाई जाए कि भाई इस प्रकार की चीजें अगर आपके संज्ञान में आती हैं, पता चलती हैं, तो आप तुरंत अपने पास की अथॉरिटी को सूचित कीजिए। सतर्कता ही सुरक्षा है, और गुजरात एटीएस की तत्परता से एक बड़ा, संभावित रूप से एक बड़ा जो त्रासदिया हमला है उसको रोका जा सका। लेकिन भविष्य में ये ना हो, और सतर्क होकर हमें समाज के तौर पे, और जो जांच एजेंसियां हैं उनको एजेंसी के तौर पे थोड़ा और सतर्क होना पड़ेगा। तो लेटेस्ट ये किस दिशा में जाता है, कमेंट बॉक्स में आप चीजों को आप बता भी सकते हैं कि आपका क्या मानना है इस पे। बाकी एक चीज बताते चले कि चूंकि रैंक बूस्टर सेल चल रही है स्टडी आईक्यू में, तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट है। और वो स्टूडेंट जो 2027 के लिए या 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिकली पहले 27 की बात कर लेते हैं, तो दिस इज हाई टाइम कि आप हमारे बैचेस से जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद 27 के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको 8 से 9 महीना तो चाहिए कम से कम बेसिक्स पढ़ने के लिए, फिर आप मेंस की और बाकी चीजों को रिवीजन के लिए जाएंगे। सेम गोज विद ऑप्शनल। अगर आप
2027 में अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आपका इस अक्टूबर नवंबर तक ऑप्शनल पूरा हो जाना चाहिए। दिस इज हाई टाइम। जो खतरे का निशान है वो आ चुका है। अब आप जुड़ जाइए ऑप्शनल से और पीटीवाई फाउंडेशन बैच से। अच्छी बात क्या है कि इसमें 50% का डिस्काउंट चल रहा है, कुछ दिन और सेल चलेगी, ठीक है, सीमित समय तक है। और बड़ी बात क्या है कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में हमारे बैचेस हैं, सभी लैंग्वेजेस में हैं। 2027 और 28 जो है दोनों के लिए टारगेटेड बैच है और लास्ट कुछ कॉल्स बची हैं SIP 2026 के लिए। तो इससे भी जुड़ना हो तो आप विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का नया बैच 16 फरवरी से रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र से शुरू हो रहा है। आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो अगेन विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, मैं ही पढ़ाता हूं। 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि सेल चल रही है सीमित समय के लिए, ये भी ऑफर है। बाकी इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए और यहीं पे जुड़िए। बाकी इस विषय पे आपका क्या कहना है, किस प्रकार से एक समाज के तौर पे इस प्रकार की गतिविधियों को हम रोक सकते हैं, जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।